विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म जमा करने के अंतिम दिवस तक 10 अभ्यर्थियों द्वारा 16 नामांकन फॉर्म जमा किए गए हैं। मंगलवार को नामांकन फॉर्मों की जांच होगी। उसके पश्चात नाम वापसी तथा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दलों से भी उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म जमा किए गए हैं। साथ ही निर्दलीय रूप से भी कई उम्मीदवारों ने चुनावी समर में रुचि दिखाई है। भाजपा उम्मीदवार द्वारा नामांकन के साथ ही रैली भी निकाली तथा सभा का आयोजन भी पुराने बस स्टैंड पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान नागदा से रैली के रूप में अपना नामांकन जमा करने हेतु खाचरोद पहुंचे। खाचरोद में भी भाजपा उम्मीदवार द्वारा रैली निकालकर नागरिकों का अभिवादन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक शामिल हुए। भाजपा उम्मीदवार का नामांकन जमा कराने हेतु संगठन के वरिष्ठ नेता प्रभात झा एवं सांसद अनिल फिरोजिया भी पहुंचे थे। साथ ही पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, जितेंद्र गहलोत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार सेठी, बहादुर सिंह बोरमुंडला, सीएम अतुल, शोभा गोपाल यादव, ओपी गहलोत, विमला चौहान शामिल हुए। नामांकन जमा करने के पश्चात भाजपा उम्मीदवार ने आम सभा को भी संबोधित किया।
बिल्कुल। जीतेंगे हम शान से, कमल के निशान से। जीतेंगे हम शान से, कमल के निशान से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वो आ जाएंगे आप थोड़ा जगह। अरे बीजेपी तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बीजेपी तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेंगे हम शान से। मोदी जी बहुत बहुत बधाई बधाई। ठीक है भैया, ले जाना सर, थोड़ा एक साइड हो जाना थोड़ा सा भैया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी।
व्यवस्था बनाने में आप सब लोग सहयोग करें। मंच के दाहिनी ओर और बाईं ओर हम सब इस सभा को, मंच के बाईं ओर हमारे पत्रकार साथियों के बैठने की व्यवस्था है, कृपया उनको समुचित व्यवस्था दें। एक मिनट, आप चल जाओ बेटा, आप जाओ, जी आप जाओ, समीर आ जाओ, आप जाओ बेटा। आप जा रहे? 4 हो गए क्या? 4 हो रहे। ये भी चौथा रहेगा, 2 नंबर है। आज आप फॉर्म भरने आए हैं, अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति मेरी कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी था और आज नरेंद्र मोदी है, शिवराज सिंह चौहान है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, संगठन की अपनी रणनीति है, उसी के अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ पर इतने वर्षों से कांग्रेस के विधायक जीतते आए हैं और अब जो ताकत जो आपको लगाना चाहिए, किस प्रकार से क्या रहेगा? मेरा आपके दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब है जो मैंने दिया। डॉक्टर साहब, खाचोल नागदा विधानसभा को लेके क्या विजन है आपका, जिसको लेके आप आगामी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार की शिवराज जी के समय में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँच जाए, इसके लिए रात दिन एक करूँगा और गरीबों की सेवा करूँगा। रोजगार के लिए खाचरोद क्षेत्र में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, लंबे समय से खाचरोद क्षेत्र रोजगार से, खाचरोद के विकास के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। डॉक्टर साहब, पिछले कई वर्षों से नागदा को जिला बनाने की जो बात चल रही थी, सारा विषय पब्लिक के सामने है। जिस प्रकार से कल अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो है प्रत्याशी को ना देखे, बीजेपी पार्टी को देखे। निश्चित रूप से ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव भारत की विश्व स्तर पर अपनी पुरानी प्रतिष्ठा, भारत को परम वैभव पर ले जाने का माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का अपना संकल्प, बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, इस बात का ये चुनाव है। और इसलिए मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक कौन होगा, ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की और देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, इस विषय को लेकर ये चुनाव है। बहने हैं, उनसे भी आग्रह है कि मंच पर पीछे की ओर अपना स्थान ग्रहण करें। जी भाई साहब, हम सबके बीच में है, पूरा मंच है, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर आज की सभा को प्रारंभ करो। हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। मंच पर हेलो हेलो जी भाई साहब, हम सबके बीच में है, पूरा मंच है, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर आज की सभा को प्रारंभ करो। हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के लिए हम सब लोगों से आह्वान करने के लिए आए, और अगर आपकी ताली जो स्वागत में इतनी धीरे बजेगी तो वो उनको विश्वास दिलाओ कि भाई साहब हम पूरे संभाग में नागदा खाचरोद जोरदार ताली बजा करके भाई साहब को विश्वास दिलाएं। ये बहनें बैठी हुई है, मैं बात करना चाहता हूँ इन बहनों की। चाहे शिवराज जी की सरकार ने आपने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे इस मध्य प्रदेश में 47 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियों का जीवन संवारने का काम किया, 1,32,00,000 से अभी अधिक ये बहनें बेटियों, ताली तो बजा दो। इस मध्य प्रदेश में 2 खूब करा, लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हम सनातनी, हमारे अगर धर्म की रक्षा और हमारे धर्म के जो आस्था के केंद्र हैं उनका जीर्णोद्धार और अगर सौंदर्यीकरण किसी ने करा तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती देता हूं,
कि वो मुझे बताए कि उन्होंने नागदा खाचरोद के विकास के लिए क्या किया। नहीं तो हमारा हारा हुआ प्रत्याशी दिलीप शेखावत, हमने और उनने दोनों ने मिलके 5 साल में यह खूब विकास करा। जो जो जनता ने बोला वो सब करा। आज भाई और बहनों, मौका आया है मुंह तोड़ जवाब देने का। यह अवसर आया है इन राम के मजाक उड़ाने वालों को जवाब देने का। सनातन धर्म के यह कहना कि सनातन धर्म तो एड्स है, सनातन धर्म को तो मिटा दे, ऐसे लोगों को जवाब देना इनकी बाप की ताकत है कि ये सनातन धर्म को मिटा सकते हैं। फिरोजिया जी ने कहा है कि 22 जनवरी को आपको अयोध्या जाना है। जाना तो है, लेकिन अनिल जी आपको अब हर साल 24 में जीतने के बाद भी आपको अपने हाथ पकड़ के निमंत्रण देके गाड़ी में बिठाकर स्वयं ले जाना है अयोध्या दर्शन कराने। आप चिंता नहीं करो, टिकट की व्यवस्था भगवान भी कर देगा, आप कोई चिंता नहीं करना। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है? भगवान राम का फैसला कोई जज कर सकता था, लेकिन मैं अब यहां की बात पर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता जो बनकर जिंदा रहा अभी तक, जिसने सिर्फ कार्यकर्ता की सेवा की, जो कार्यकर्ताओं के लिए सुबह से शाम तक मरता रहा, ऐसे डॉक्टर तेजपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। और इसलिए हम सब लोग डॉक्टर तेजपाल सिंह बनकर, तेज बहादुर सिंह बनकर घर घर जाएंगे और ये कहेंगे कि हम हैं डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, हमको वोट दीजिए, ये हमारा दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी में ये तय नहीं रहता कि किसको क्या होगा। नितिन गडकरी जी पोस्टर चिपकाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अमित शाह जी माइक पर बोलते थे गाड़ी पर कि आज शाम को सभा है, गृह मंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये यही पार्टी है, इसमें कभी भी किसी का भाग्य खुल सकता है, और जिसके भाग्य में जो है वो कोई छीन नहीं सकता, और जिसके भाग्य में नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। ये भगवान का प्रसाद है। पार्टी का काम हम भगवान की सेवा करके मानते हैं। पूर्व अध्यक्ष जिस रूप में आया हूं, पार्टी नहीं होती तो कहां जाता मैं, किसके यहाँ बोलता, कौन बुलाता मुझे? पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, और जो अपने को पार्टी से बड़ा समझता है, जनता उसको 2 मिनट में समझ लेती है। 17 तारीख को पता लग जाएगा जो भी अपने को पार्टी से बड़ा समझता है। 3 तारीख को परिणाम आएगा, टीवी पर आएगा कि नागदा खाचरोद से हजारों मतों से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह विजयी हुए, तो आपका सीना फूल जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दम नहीं आवाज में, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप निकल गए, मैं दावे के साथ, मैं रैली भी देख रहा था, सभा भी देख रहा हूं। अब ये सभा चलेगी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी आ रहे हैं अभी। भाई डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को विजय बनाना पड़ेगा। ये पानी, घर घर पानी, खेत खेत पानी की योजना अगर सफल करना है मित्रों, तो आप सब लोगों को एकजुट होकर आज जिस प्रकार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है आपने, ऐसा का ऐसा आने वाली 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री का वरण करें। साथ में एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि आदरणीय शिवराज जी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया वो अपने आप में अद्वितीय है।
महिलाओं ने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे खातों में 1000 रुपए महीना डलेगा। लाडली बहना योजना के नाम से जो योजना निकाली है, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं 1000 नहीं 1250 दूंगा, 1250 के बाद 1500 दूंगा, 1500 के बाद 1750 दूंगा, फिर 2000 दूंगा और उसको 3000 तक ले जाऊंगा। बहनों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस बार आपकी भी परीक्षा है, उस परीक्षा में आपको सफल होना है। अगर पूरी सरकार का बहनों का जो सम्मान मिला है, उस सम्मान को निरंतर बनाए रखने के लिए आप सबका सदैव सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं सम्मानीय सब किसान साथियों को, नागदा नगर के सम्मानीय मित्रों को, मजदूर साथियों को, व्यापारी दोस्तों को भी कहना चाहता हूं कि अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले साल 2100 रुपए हमारा गेहूं बिका था, इस बार 200 रुपए और बढ़ा दिए और 2300 रुपए क्विंटल इस बार सरकार आपसे गेहूं खरीदेगी। वो कहेंगे हम 2600, अरे अब एक मंडी में चले जाओ, अभी 3000 रुपए में आपका गेहूं बिक रहा है, आपका प्याज बिक रहा है 50 रुपए किलो में, आपकी लहसुन बिक रही है 20 रुपए किलो में। ये सब भाव अगर आए हैं और थोड़ा दिन ये सोयाबीन रोक लो, दिवाली के बाद ये भी 6000 बिकेगी। मित्रों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आने वाली 17 तारीख को आपका, आपके मित्र का, आपके सहयोगी का, आपके ग्रामवासी का, आप सबका इस बार ऐतिहासिक विजय श्री का वर्ण करना चाहिए। देखो, गलती से अगर कांग्रेस जीत गई तो यह इलाका पूरा गड्ढे में चला जाएगा। मित्रों, मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि आपका सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे लाडले उम्मीदवार आदरणीय डॉक्टर साहब आपके आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपकी भावनाओं को सम्मान करते हुए इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखो 17 महीने की सरकार को आप लोगों के आशीर्वाद से उखाड़ कर फेंकने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने वचन पत्र में क्या लिखा था, हम किसानों को 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं का समूह लोन माफ करेंगे और युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे और दूध संघ के माध्यम से 5 रुपए बोनस देने का काम करेंगे। अरे कमलनाथ जी, आपने कहा था कि आपके वचन पत्र के अंदर जो हमने वादा किया है वो पूरा किया है। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त राहुल बाबा थे, मंदसौर के अंदर किसान रैली के अंदर आके कहा था कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अरे 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं करा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे मैं आज राहुल बाबा आपको भी इस मंच से बोलता हूं कि आपके 10 दिन के बाद 17 महीने सरकार चलाई और सरकार चलाने के बाद भी आपने वचन पत्र के वादों को पूरा नहीं किया। आज जो आप कहते हो कि आपने किया है, मैं आज पूछना चाहता हूं किसान भाइयों से, आपके 2 लाख के कर्जे माफ हुए क्या? यहाँ के हमारे कांग्रेस के दिलीप गुर्जर जी जो विधायक हैं, वो बोलते कम है और आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल चुप रहकर क्या कार्य कर गई। ऐसे हमारे यहाँ के विधायक दिलीप जी गुर्जर साहब, वो भी मौन रहते हैं, बोलते क्या है, सुनते क्या है, करते क्या है। आज हमें विकास कराना है। हमारे विधायक जब यहाँ पर लाल सिंह जी राणावत साहब थे, उनके कार्यकाल में आपने देखा होगा कितना विकास कार्य हुआ है। 10 बजे से यहाँ पर आए हुए सभा की मात्र औपचारिकता में मुझे बोलने के लिए खड़ा होना है। आप सब लोगों को हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष मान्यवर प्रभात जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं तो आज इस अवसर पर आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं
कि खाचरोद नागदा के कार्यकर्ता साथियों ने, मतदाता साथियों ने, समर्थकों ने, भाइयों बहनों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है, वो मेरा स्वागत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वागत है, प्रत्याशी का स्वागत है। मैं इस बात को भी जानता हूं कि चुनाव तेज बहादुर सिंह ने लड़ा है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के परिवार का ये एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। और मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि चुनाव में विजयश्री का वर्ण हमारा ये कार्यकर्ता करेगा और खाचरोद नागदा का विधायक ये कार्यकर्ता होगा, ये हमारा भाई होगा, ये हमारी बहनें होंगी। मैं आज इस अवसर पर आपको केवल ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भरोसा रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैंने अपने वरिष्ठ जनों से जो संस्कार प्राप्त किए हैं, मैं कभी भी उन संस्कारों का खंडन नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को, एकात्म मानववाद को अपने जीवन में उतारते हुए मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की चलने वाली एक एक कल्याणकारी योजना जो पार्टी की सरकार ने दूर बैठे हुए गरीब मजदूर किसान के जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रारंभ की है, बहनों के जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रारंभ की है, प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक वो योजना पहुंचे, इसके लिए मैं रात दिन मेहनत करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा, आप लोगों का विश्वास अर्जित करूंगा, आप लोगों के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। कभी बारिश की बौछारें, कभी गर्मी की तपस और कभी आंधी तूफान मुझे आपकी सेवा करने से रोक नहीं पाएंगे। मैं 24 घंटे आपकी सेवा का संकल्प लेकर नागदा खाचरोद की जनता के बीच में हमेशा तत्पर रहूंगा, आपके विश्वास को कभी खत्म नहीं होने दूंगा, आपकी बात का, प्रतिष्ठा का हमेशा सम्मान रखूंगा और हमेशा आपके विश्वास को न टूटते हुए मैं आपके विश्वास पर कायम रखूंगा और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इससे बड़ी आज मेरे पास और कोई बात नहीं हो सकती। मैं दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं तो पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, लेकिन खाचरोद की अधोसंरचना के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र का, दूर दराज का, चाहे हमारा गांव होगा, चाहे हमारा खाचरोद नगर होगा, हमारा शिक्षा का क्षेत्र होगा, खाचरोद में, नागदा में उच्च शिक्षा के संसाधन बढ़े, कृषि के क्षेत्र के संसाधन बढ़े, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी नागदा का कभी कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। मैं हमेशा खाचरोद के, नागदा के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा आप लोगों के बीच में तत्पर रहूंगा। ये विश्वास दिलाते हुए मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए और क्यों सरकार बनना चाहिए ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अगर है तो हिंदुस्तान को परम वैभव पर ले जाने वाला चुनाव है। ये हमारी भारत माता विश्व पटल पर गुरु के रूप में स्थापित थी और परम वैभव पर भारत फिर से एक बार स्थापित हो, इस संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पूरा होना चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने इसको बीमारू राज्य से विकसित राज्य में लाकर खड़ा किया है और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे अग्रणी प्रदेशों में आकर खड़ा हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जिताना आवश्यक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना जो योजना प्रारंभ की है, ये लाडली योजना चलती रहनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1250 रुपए देना प्रारंभ किया है।
बहनों, क्या ये राशि 3,000 रुपए तक पहुंचे, योजना चलती रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं अपनी बहनों की आय को 10,000 रुपए तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर बहनों की तकदीर बदलना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। माननीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए जमा करके अपने जीवन की गारंटी आपके खाते में जमा की है। एक गरीब के परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो लाख रुपए के इलाज की आवश्यकता पड़ जाए तो उसे दूसरे की तरफ देखना होता था, लेकिन मोदी जी ने 5 लाख की गारंटी आपके खातों में दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीब के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये गारंटी बनी रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। कोरोना के काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं और आज भी ये योजना चल रही है। इस तरीके की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जरूरी है। किसान को जब मोदी जी कहते हैं कि मैं 6,000 रुपए सम्मान निधि दूंगा तो फिर माननीय शिवराज जी कहते हैं कि 6,000 रुपए मध्य प्रदेश की सरकार भी देगी और 12,000 रुपए मध्य प्रदेश में किसान साथियों को उनके परिवार में 2 नाम दर्ज है, 5 नाम दर्ज है, सभी को देने का काम अगर सरकार करती है तो ये योजना चलती रहनी चाहिए और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। कल ये हमारी लाडली लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाएगी और उसकी 70 लाख रुपए की भी फीस होगी तो उसको मध्य प्रदेश की सरकार जमा करने वाली है। और लक्ष्मी लाडलियों को अगर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, एक गरीब की बेटी बड़ी होकर IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जरूरी। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने बहनों की तकदीर बदलने में, जिसने आने वाली पीढ़ी की बेटियों की तकदीर बदलने में, जिसने लड़के और लड़की के लिंग अनुपात में बराबरी पर लाने में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। और ये क्रांतिकारी परिवर्तन मध्य प्रदेश में चलते रहे, हिंदुस्तान में चलते रहे, इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। ये विधानसभा का चुनाव मात्र नहीं है, ये आने वाले 2024 के अप्रैल में हिंदुस्तान में फिर से एक बार मोदी जी की सरकार बने और मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने, हम आत्मनिर्भर बने, हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो और भारत विकास की तरफ बढ़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना जरूरी है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 17 तारीख को ऐसा कोई घर बाकी ना रहे जिस पर हमारे कार्यकर्ता का जाना ना हो, ऐसा कोई मतदाता ना हो जिसके पास हमारा जाना ना हो, ऐसा कोई हितग्राही ना हो जिसके पास हमारा जाना ना हो। हम एक एक घर तक जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और माननीय शिवराज जी और मोदी जी की तरफ से एक अपील करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को 17 तारीख को बड़े विजय के अंतर के साथ जिताने का काम करेंगे। आपका ये एक वोट केवल नागदा खाचरोद को नहीं जिताएगा, आपका ये एक वोट भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगा और सेमीफाइनल जीतकर हिंदुस्तान की सरकार को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित करेगा। इसलिए आने वाली 27 पर उगती सूरज की किरण के साथ सबसे पहले कमल का बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री का वरण कराइए। मैं आपकी सेवा में कभी कोई कसर बाकी नहीं रहूंगा। ये विश्वास दिलाते हुए, ये भरोसा दिलाते हुए मैं आपसे अपना भरोसा दे रहा हूं, आप मेरे भरोसे को मत टूटने देना। ये दोनों भरोसे केंद्र में और मध्य प्रदेश की सरकार में डबल इंजन की सरकार की तरह काम करेंगे। और मैं सेवक नहीं, सेवक के रूप में, विधायक के रूप में नहीं, मैं सेवक के रूप में आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।